झांसी में नारकोटिक्स व बबीना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मुखबिर की सूचना पर बबीना टोल के पास से गुजर रहे एक ट्रक में अदरक के बीच में से 2 क्विंटल 2 किलो गांजा किया गया बरामद, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है अनुमानित कीमत। साथ ही मौके से 2 गांजा तस्कर आगरा निवासी सुभाष कुशवाहा और दिनेश शाह को किया गया गिरफ्तार। उड़ीसा से झांसी होते हुए आगरा ले जाया जा रहा था यह करोड़ों का गांजा। तभी झांसी में की गई ये कार्रवाई। दोनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी नारकोटिक्स बबीना थाना पुलिस। जालौन में 1.5 साल की बच्ची की पानी से भरे टब में डूबने से हो गई मौत। जहां कदौरा थाना क्षेत्र के राम सौंधरी गांव में अपनी मां के पास खेल रही थी बच्ची। तभी मां घर के काम में हो गई बिजी और इसी दौरान टब के पास पहुंच गई बच्ची और खेलते खेलते उसका बिगड़ गया संतुलन, जिससे पानी से भरे टब में जा गिरी मासूम। कुछ देर बाद जब टब के पास पहुंची मां तो देखा कि बच्ची की हो चुकी थी मौत। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को कर दिया दफन। ललितपुर की मड़ावा में रविवार को देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान एक ओमनी कार में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते कार बन गई आग का गोला, जिससे क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। झांसी स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ के साथ ही चोरी की भी तेजी से बढ़ रही हैं घटनाएं, जिसको लेकर जीआरपी के एसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने जताई नाराजगी। उन्होंने थाने के निरीक्षण में अधिकारियों की फटकार लगाते हुए चोरी की घटनाओं को जल्द से जल्द खुलासा करने के दिए निर्देश। साथ ही कहा कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन में वेंडर बनकर घूम रहे चोर किसी भी सूरत में ना दें दिखाई। ललितपुर में पुलिस ने 19 महीने पुराने प्रताप हत्याकांड का कर दिया खुलासा, जहां 6 जून 2023 को मड़ावरा थाने के बमौरी कला गांव में एक खेत पर मिला था नरकंकाल, जिसकी कपड़ों के आधार पर प्रताप के रूप में हुई थी पहचान। शक के आधार पर पुलिस ने चचेरे भाई उज्जवल को किया गिरफ्तार, जिसने सख्ती से पूछताछ अपना जुर्म कर लिया स्वीकार और बताया कि भाभी से प्यार में उसने चचेरे भाई को उतार दिया था मौत के घाट, फिर तेजाब से जलाकर नमक डालकर दफना दिया था शव। पुलिस ने हत्यारोपी पर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। महोबा में राज्य कर विभाग ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का किया भंडाफोड़, जहां विभागीय जांच में पता चला कि 5 प्रमुख फर्मों ने ठेकेदार के साथ मिलकर बिना किसी वास्तविक लेन देन के फर्जी बिल बनाकर लगभग 18 करोड़ रुपए की कर डाली कर चोरी। जांच में सामने आया कि अतुल बाबू, पीताम्बरा सप्लायर्स, प्रेम बिल्डिंग सप्लायर्स और कामतगिरी ट्रेडर्स जैसी कंपनियों ने कागजों में दिखाई करोड़ों रुपए की फर्जी बिल्डिंग। इन फर्मों ने ना तो खरीदा कोई सामान और ना ही बेचा, लेकिन ठेकेदारों को फर्जी बिल कर दिए जारी। इन सभी फर्मों को ब्लैकलिस्टिंग करते हुए मामले की जांच की शुरू, जिससे व्यापारियों में मचा हुआ है हड़कंप। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के पास रविवार दोपहर सड़क हादसे में 12 साल की बच्ची की हो गई दर्दनाक मौत, जहां प्रयागराज से पुणे जा रहे एक परिवार के कार चालक को नींद की झपकी आने से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई उनकी कार। हादसे में मृतक बच्ची की 12 वर्षीय अनुष्का अग्रवाल के रूप में हुई पहचान, जबकि कार में सवार अन्य 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा झांसी, जहां पहाड़ों की ओर से आने वाली पछुआ हवाओं की गति धीमी पड़ते ही तापमान में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। शनिवार को 2.1 डिग्री बढ़कर 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, जो कि प्रदेश में रहा सबसे ज्यादा गर्म। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होने का जताया अनुमान। झांसी के मौरानीपुर में चल रहे समाधान दिवस में पहुंचे डीआईजी केशव कुमार चौधरी, जहां उन्होंने समाधान दिवस में आए फरियादियों की सुनी समस्याएं और संबंधित अधिकारियों को उन मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। वहीं उन्होंने मौरानीपुर कोतवाली का किया निरीक्षण और रजिस्टरों के अवलोकन व साफ सफाई की देखी व्यवस्थाएं। इस दौरान कुछ कमियों में सुधार हेतु दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन में रविवार की सुबह देखने को मिली एक बड़ी कार्रवाई, जहां उप जिलाधिकारी विनय कुमार मौर्य ने अवैध बालू परिवहन करने वाले 4 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा। इस कार्रवाई में 3 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया गया वसूल। एसडीएम मौर्य ने अपनी टीम के साथ उरई जालौन मार्ग पर चलाया विशेष अभियान। जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक चालकों के पास नहीं थी रॉयल्टी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, जिस पर सभी पकड़े गए ट्रकों को जालौन कोतवाली में कराया गया खड़ा। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक अपने वाहन छोड़कर मौके से हो गए फरार। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बावजूद हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नहीं ले रही नाम, जहां प्रधान के यहां ही सरेआम चलाई गई गोलियां। जानकारी के अनुसार टहरौली थाना क्षेत्र के सितौरा गांव के प्रधान के घर में था तिलक समारोह का आयोजन, जिसमें एक युवक द्वारा पिस्टल से कई राउंड की गई हवाई फायरिंग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। दमोह जिले के हटा सिविल अस्पताल में रविवार सुबह 9 बजे होते होते बच गया है एक बड़ा हादसा, जहां मरीजों के वार्ड से सटे सिस्टर ड्यूटी रूम में अचानक से लग गई आग, जिससे अस्पताल में मच गई अफरा तफरी। अस्पताल स्टाफ ने तुरंत कार्यवाही करते हुए वार्ड में मौजूद मरीजों को सुरक्षित स्थान पर किया शिफ्ट।
फिर समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया बड़ा हादसा। इस आग में सिर्फ सिस्टर ड्यूटी रूम में रखे दस्तावेज और कंप्यूटर सिस्टम को पहुंचाया नुकसान। महोबा के चरखारी बाईपास रोड पर रविवार की सुबह एक चाय समोसे की दुकान में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते उसने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख क्षेत्र में मच गया हड़कंप। स्थानीय लोग व राहगीरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था राख। करीब 25,000 रुपए का नुकसान होने का लगाया जा रहा है अनुमान। झांसी में संघर्ष सेवा समिति ने किया एक और सराहनीय कार्य, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आई वाल्मीकि समाज की एक युवती, जिसने उन्हें अपने विवाह के संबंध में आ रही समस्याओं से कराया अवगत, जिसके पश्चात युवती कुमकुम के विवाह के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के समक्ष रखी बात एवं युवती के विवाह में भोजन व्यवस्था के लिए किया अनुरोध, जिस पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कुमकुम के विवाह में कराई भोजन की व्यवस्था एवं अन्य जिम्मेदारियां। कुमकुम के सर से माता पिता का उठ चुका था साया, नानी के घर रहती थी वह। एबीवीपी एवं कुमकुम के परिवार ने संघर्ष सेवा समिति का जताया आभार। जालौन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में एक ही दिन में 21 वारंटी अपराधियों को किया गिरफ्तार, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में मिली है सफलता। इस अभियान में सबसे ज्यादा कौंस कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, जिन्होंने 9 वारंटी अपराधियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई कर सभी 21 वारंटियों को भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।